हुआ क्या था, जैसे ही बादशाह घर में आया, वजीर की बीवी ने बादशाह को आते देखा, गर्दन झुक गई। कहा सरकार आप? कहा हां। कहा किस लिए आए हो? कहा आज तुम्हारे घर पे मेहमानी करने के लिए आए, आज तुम्हें हमारी खिदमत करनी है, हमें खुश करना है। तो जानते हो वजीर की बीवी ने क्या कहा? कहा बादशाह हम आपकी रियाया हैं, आप जो चाहे हमारे साथ सलूक कर सकते हैं, लेकिन सुना यह है कि शेर कभी कुत्तों का झूठा नहीं खाया करता है। शेर कभी कुत्तों का झूठा नहीं खाया करता है, और जो कुत्तों का झूठा खा ले वो शेर नहीं होता है। बेटी बेटी होती है, बेटियां बाप का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती, और ना ही बेटी बाप बेटी का दुख बर्दाश्त कर पाता है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आज जो ये तलाक की शराम होती जा रही है ना, खुदारा रोको इसे। तुम्हारे 3 जुमलों से एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, और तुम अपनी अना की खातिर किसी की बेटी का जीवन हराम करते हो, बच्चों का जीवन हराम करते हो, और साथ में ना बच्ची के बाप का जीवन हराम कर देते हो। खुदारा बंद करो इस शरा को। अपनी अना की खातिर किसी बाप पर बेटी का बोझ ना डालना, मत डालना, इसलिए कि बाप को 9 बेटियां बोझ नहीं लगती हैं, बाप को 10 बेटियां बोझ नहीं लगती हैं। बाप को सबसे ज्यादा बोझ तब लगता है जब बेटी हाथ में तलाक का कागज लेके घर आती है। दौर बदला नहीं। पहले जब तलाक होती थी बाप रातों रात खुदकुशी कर लेता था, और कहता था नहीं सुबह समाज को मुंह क्या दिखाऊंगा। आज बदनसीबी देखे हमारे मुआशरे की, बाप कोर्ट में खड़े होकर कहता नहीं जी तलाक लेने आया हूं बेटी के लिए। धूप नहीं पड़ जाती बाप पे? जो खड़े होकर के बेटी की तलाक की बात करता है, शर्म नहीं आती है? कल जब किसी की बेटी को तलाक होती थी, कई कई दिन तक घर में खाना नहीं बनता था। आज भाई खड़े होकर तलाक का दावा कर रहा है, और इज्जतें उछाली जा रही हैं कोर्ट में, इज्जतें। वकील मजे ले लेके पूछते क्यों दे रहे हो तलाक? कहता मैंने फलां के साथ इसे देखा था। बात यहां खत्म नहीं हो जाती, फिर और हिंदी की चिंदी की जाती है। फिर यह पूछा जाता था किस हाल में थी, कपड़े थे कि नहीं थे, कंडीशन क्या थी, सूरत क्या थी। बेटियों की इज्जतें उछाली जाती हैं। तुम्हें पता है बेटियों की इज्जतें कितनी कीमती होती हैं? खुदारा तुम्हारे एक गलत फैसले की बुनियाद पर कितनी बेटियों की इज्जतें कोर्ट कचहरी में उछाली जाती हैं। क्या हिसाब दोगे अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के? और बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बात बात पे कहती है तलाक दे के दिखा, ऐसा फंसाऊंगी कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। झूठे इल्जाम लगा करके शौहरों को जेल में डालने वाली बेटियों, तुम्हें गैरत आनी चाहिए। शौहर को फंसाने के लिए कितने वकीलों की जूतियां उठाती हो, कितनी कोर्टों में जलील और रुस्वा होती हो, कितने लोगों के धक्के खाती हो, कितने लोगों की जी हुजूरी करती हो, तब जाकर के तुम्हें मंजिल मिलती है। दावे के साथ कहता हूं मेरी बहन, जितनी तू वकीलों की जी हुजूरी करती है, गैरे गैरे की जी हुजूरी करती है, काश तूने इतनी जी हुजूरी अपने शौहर की कर ली होती। खुदा की कसम दुनिया में भी जन्नती हो जाती, आखिरत में भी जन्नती बन जाती। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। कौन समझाए हमारी कौम को? बहुत अच्छे, वाह मेरी बहन, वाह वाह वाह। जितने तलवे वकीलों के चाटती हो, इतनी देर तुम शोहर के तलवे चाटो। खुदा की कसम ये तुम्हें ताज बना के रखेगा, ताज बना के, हाँ ताज बना के रखेगा। मगर हालात ऐसे, इज्जतें उछाली जा रही हैं। कोर्ट के अंदर बीवी शोहर पे इल्जाम लगा रही है, शोहर बीवी पे इल्जाम लगा रहा है। वो कहती है इसके गैरों से ताल्लुकात है, वो कहता मेरे नहीं इसके गैरों से ताल्लुकात है, और हम इसे कहते हैं देखा मेरा वकील जीत रहा है। बेगैरत डूब के मर जाना चाहिए। तू जीत के भी हार गया है, तू जीत के भी हार गया है। किसी को जलील कर देना ये जीत नहीं होती है,
किसी को इज्जतें दे देना ये सबसे बड़ी जीत होती है। सुभान अल्लाह। बुरा ना मानिएगा, आज समधी समधी को पछाड़ने के चक्कर में बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देता है, बेटी की जिंदगी दांव पे लगा देते ताकि मैं अपने समधी से ऊंचा रहूं, मेरी मूंछ नीचे ना आए, समाज क्या कहेगा। गैरत कर, क्या तेरी इज्जत मदीने वाले से ज्यादा बड़ी है? क्या तेरी बेटी खातून जन्नत से ज्यादा शान वाली है? क्या तेरा बेटा मौलाए कायनात मौला अली से बड़ा है? यार हमारी तो सुबह का भी पता नहीं, हमारी तो शाम का भी नहीं पता, हमारे तो सजदों का भी नहीं पता कबूल होते कि नहीं होते, हमारे तो रोजों तक का पता नहीं। इसलिए कि इफ्तार भी कराते हैं तो तमाशा बना के कराते हैं, यहां तो नमाज भी पढ़ते तो जब तक मस्जिद से निकल के 4-5 को जलील ना कर लें हमें एक वक्त की नमाज में मजा ही नहीं आता है। कबूल हो रही है ऐसी नमाजें, अल्लाह ही जानता है कैसी गुजरती है। और भाई सुने इज्जतें कैसी बचाई जाती है। फिरोज नामी एक बादशाह गुजरा है, तवज्जो है ना, थके तो नहीं है अभी, मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन अगर आप साथ दें तो मैं आगे चलूं। जरा कहते हैं रसूल अल्लाह। हाँ सुनना चाह रहे हैं ना, सुनना चाह रहे हैं तो जरा हाथों को झंडा बना के कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेरा एक भाई बहुत दूर खड़ा है, उसने वहां से हाथ उठाए। आप कुर्सी पे बैठे हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैं उन लालों को सलाम करता हूं जो खड़े होकर हुजूर की बातें सुन रहे हैं, और उनसे मशवरा है मेरा, जब घर जाना ना तो माँ के तलवे चूमना, बाप के हाथों को चूम के कहना आप दोनों की परवरिश का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, हमने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी, है ना। तो आप जो बैठे ना तो कम से कम बैठने का हक अदा करें। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। फिरोज नामी बादशाह, समझे, अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए, मैं समझाना चाहता हूं। फिरोज नामी एक बादशाह गुजरा है। एक दिन वो अपने महल की छत पे खड़ा, उसने पीछे झांक के देखा ना, नजर पड़ गई कि पीछे वाले मकान की छत पे एक खूबसूरत खातून अपने बाल सुखा रही थी। नीचे उतरा, उसने अपने एक वजीर को बुलाया, बुला के कहा ये पीछे वाला मकान किसका है? कहा हुजूर ये आपके वजीर का है, वजीर खास का है। कहा वो छत पे कौन खातून है? कहा उसकी बीवी होगी। उसने कहा इतनी खूबसूरत, हमारे पड़ोस में इतनी खूबसूरत खातून और हमें खबर नहीं। उसने कहा जल्दी से खत लाओ। उसने लिखा कागज पे खत और वजीर को बुलाया, उससे कहने लगा ये खत लो और फलां बादशाह के पास ही मेरा पैगाम लेके जाओ। उसे उसको उलझाना था, घर से निकालना था वजीर को। खत लिया, दे दिया, वजीर को कोई खबर नहीं, जल्दी जल्दी घर गया। बादशाह से कहा मैं सुबह होते ही घर से निकल जाऊंगा। सुबह उठा, सामान्य सफर तैयार किया और सफर पर रवाना हो गया। इधर ये घर से निकला, उधर बादशाह को खबर हो गई कि वजीर जा चुका। बादशाह वजीर के घर आया और अभी आके ही बैठा था कि ये कुछ दूर पहुंचा, इसे ख्याल आया यार जिस काम से जा रहा था वो चीज तो मैं घर भूल आया। तकिए के नीचे रह गए। ये वापस पलटा, जब वापस आया तो खबर हो गई बादशाह को कि वो वापस आ गया। बादशाह जूते छोड़ करके दबे पैरों से दूसरे रास्ते से महल में चला गया। अब वजीर था, इसे बादशाह के जूतों की तो खबर थी ना, पहचान थी, जूते रह गए। जब जूते पड़े देखे बादशाह के तो वजीर की आह निकल गई। उसने बातिल नाखास्ता घर में कदम रखा, बीवी से कुछ नहीं कहा, खत उठाया, वापस सफर पे रवाना हो गया। हुआ क्या था, जैसे ही बादशाह घर में आया, वजीर की बीवी ने बादशाह को आते देखा, गर्दन झुक गई। कहा सरकार आप? कहा हां। कहा किस लिए आए हो? कहा आज तुम्हारे घर पे मेहमानी करने के लिए आए, आज तुम्हें हमारी खिदमत करनी है, हमें खुश करना है। तो जानते हो वजीर की बीवी ने क्या कहा? कहा बादशाह
हम आपकी रियाया हैं, आप जो चाहे हमारे साथ सलूक कर सकते हैं। लेकिन सुना यह है कि शेर कभी कुत्तों का झूठा नहीं खाया करता है। शेर कभी कुत्तों का झूठा नहीं खाया करता है, और जो कुत्तों का झूठा खा ले वो शेर नहीं होता है। जब इतनी बात कही तो बादशाह की हया से गर्दन झुक गई। बादशाह नंगे पैर लौट गया। इतने में वहां गया वजीर। जब वजीर आया तो ये अपने सफर पे वापस वजीर गया, वापस आया। आने के बाद जब आया, कुछ कपड़े भी साथ में बीवी के लिए लाया था। बीवी से कहने लगा चलो तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़ आते। कोई गाली नहीं दी, कोई इल्जाम नहीं लगाया, कुछ नहीं कहा चलो तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलते। बीवी को खबर तक नहीं। वो गई, ये मैके छोड़ के आ गए। 1 दिन 2 दिन महीने बीत गए, लेकिन ये वापस नहीं पलटा। बीवी को एहसास हुआ कि कभी इतने दिन मुझे छोड़ा नहीं। महीने बीत गए, ये आए नहीं बुलाने के लिए। अब तक तो आ जाना चाहिए था। उसने अपने भाइयों के कान में बात निकाली। एक भाई चल करके आया, उसने आकर के बड़ी तहजीब से कहा कि आप हमारी बहन को बुला के क्यों नहीं लाते। तो उसने कहा कि मैं अब आपकी बहन को लाना नहीं चाहता। साफ इनकार कर दिया। भाइयों से भी कुछ नहीं कहा उसने। आज तो जरा सी बात हो जाए, झगड़ा हो जाए, डायरेक्ट बीवी फोन लगा के कहती है मैके को, आज मेरे शौहर ने चप्पल उठा लिया था। इस वजह से सबसे ज्यादा तलाकें हो रही हैं। आज डांटा है अम्मा मुझे, आज मुझे गालियां दी हैं। बात बात पे घर वालों को फोन करके बेटियां बताती हैं। अभी झगड़ा खत्म नहीं होता, कुछ तो इतनी 420 होती हैं, झगड़े के बीच में ही फोन लगा के जेब में डाल लेती हैं। जितनी शौहर गालियां दे रहा है वो सारी अब्बा सुन रहा है उधर। भाई किसी की भी बेटी को गाली दोगे तो बाप को बुरा लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? बोले, लगेगा कि नहीं? लगेगा नहीं। भाई आप आगे बैठे हैं, खाली गर्दन झुका हिला रहे हैं। अगर थक गए तो पीछे जाके बैठ जाएं, किसी बोलने वाले को आगे जगह दे दें। अगर किसी की बेटी को गाली दोगे तो बाप को बुरा लगेगा, भाई को भी गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो फिर वो प्यार की बात तो करेगा नहीं ना, वो तो तिया पांचा करेगा आके, फिर वो आके तुम्हें गाली बकेगा। तो बहन बेटी से मेरी इतनी गुजारिश है, चूंकि शादी का प्रोग्राम है इसलिए ये पैगाम जिंदगी का दे के जा रहा हूं, कितना भी झगड़ा शोहर से हो जाए कभी मैके वालों से बात ना करना, उसकी खबर मैके वालों को ना देना। आज डांटा है, मारा है, आज गुस्सा है ना, कल प्यार भी यही करेगा। और ये तुमने भी देखा होगा, पहले कहती है ना एक बाप की औलाद है तो दे तलाक। जब वो दे देता है ना 3 तलाक है तो 1 महीने बाद कहती है कोई रास्ता है लौट के आने का? मैं ना जी पाऊंगी, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी मैं। 1 महीने बाद इसका इश्क जागता है। और भाई जब इश्क 1 महीने बाद जागता है, पता है, तो 1 महीने तक सब्र करके घर रह के देख ले, रह सकती है कि नहीं शौहर के बगैर? बाद में तलाक ले ली। मजबूर कर देती हैं औरतें, ऐसे ऐसे ताने देती हैं कि शौहर को तलाक देनी पड़ जाती है। फरमाया गया जो बिना किसी उज़्र शरई के अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करेगी, ऐसी औरत को जन्नत की खुशबू तक नहीं दी जाएगी। हाँ, ऐसी औरत को जन्नत की खुशबू तक नहीं दी जाएगी जो बिना किसी उज़्र शरई के शौहर को मजबूर करेगी तलाक देने के लिए। उसने जलील नहीं किया, आके सीधी बात की, बुला के नहीं लाना, कहा नहीं, कहा हम दावा करेंगे काजी के दरबार में, कहा कर दो। भाइयों ने जाके मुकदमा कर दिया, फलां शख्स है, हमने अपनी बहन उसके निकाह में दी थी, 2 महीने हो गए बुलाने नहीं आया। काजी के दरबार में वजीर को हाजिर किया गया, खुद बादशाह भी उस दरबार में मौजूद था, खुद बादशाह भी मौजूद था उस दरबार के अंदर। सुने बहुत गौर से, जब बादशाह के दरबार में मुकदमे की सुनवाई हुई, देखें इज्जतों की रखवालियां कैसे होती हैं, कैसे इज्जतें बचाई जाती हैं। काजी ने कहा तुम्हारे खिलाफ इनका दावा यह है, तुम्हारे खिलाफ इनका दावा यह है कि तुम इनकी बहन को बुला के नहीं ला रहे हो। क्या वजह है, क्यों नहीं ला रहे हो? वजह बता, बयान करें। खड़ा हुआ शौहर,
उसने कहा बादशाह साहब, इन लोगों ने अपना बाग मेरे हवाले किया था और वो बाग इतना अच्छा था कि उसके फल भी खूबसूरत, खुश जायका, उसके बाग के कुएं का पानी भी मीठा, हर तरह से सब्ज़ो शादाब बाग था। का जब एक दिन मैं अपने बाग में वापस आया, बाहर किसी काम से गया, फिर जब मैं पलटा, जब मैं अपने बाग की हद में दाखिल होना चाहा, मैंने तो बाग की सरहद पे मैंने शेर के पंजे लगे देखे। जब मैंने शेर के पंजे लगे देखे, मुझे निशान मिला, तो मुझे लगा कि शायद अब मेरा बाग ये शेर से महफूज नहीं है और मैं इस बाग की हिफाजत नहीं कर सकता। जब मुझे यह लगा कि मैं अपने बाग की हिफाजत नहीं कर सकता, मैंने ये बाग उठा करके इनके मालियों के हवाले कर दिया, इसलिए कि मैं उस बाग की हिफाजत नहीं कर सकता था। जैसे इतनी बात कही है, इससे पहले के लड़की के भाई खड़े हो जाते, बादशाह उठ के खड़ा हो जाता है, आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कहता, वजीर तूने सच कहा है कि तू बाग की सरहद पे गया, वाकई उस बाग की सरहद पे शेर आया, उसके पंजों के निशान भी थे, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं, तेरे बाग की हया की दीवारें इतनी ऊंची ऊंची थी कि शेर उन दीवारों को पार न कर सका। जैसे कल तेरा बाग महफूज था, वैसे आज भी तेरा बाग महफूज है, चाहे इसे लेके चला जा। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर इस तरह इज्जतें बचाई जाएंगी, फिर तलाकें नहीं होंगी, तलाक की बजाय घरों के अंदर मोहब्बतों की बारिशें होती नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जरूरत है बहुत अच्छे, अपने घरों की इज्जतें बचाने की, बहुत अच्छे, इज्जतें बचाने की आप पे लाजिम है। आप किसी के घर की बेटी को जलील ना करें, किसी को जलील ना करें, बात बात पे किसी चीज का ताना ना देना। शादी होने वाली है मेरे इन दो भाइयों की, और वो दादा भी नसीब वाला है जिसके बेटे का भी निकाह सामने होगा, पोते का निकाह भी सामने होगा। हाँ, बड़ी बात है ये, अल्लाह जिसे ये दिन दिखा दे। लेकिन मजा यह है कि इस दिन का हक अदा किया जाए, इस दिन का हक अदा किया जाए। ये सबसे ज्यादा मजे की बात है, सबसे ज्यादा मजे की बात है। मैं बात अर्ज कर रहा हूं आपसे, खुदारा इस दिन का भी हक अदा किया करें, इस दिन का भी हक अदा किया करें। किसी की बेटी को सताना मत, रुलाना मत। दुनिया कहती है दुआ करें मेरी बेटी को घर अच्छा मिल जाए, क्या जरूरत पड़ी है इधर उधर मारे मारे फिर रहे हो। सीधी सी बात है, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमा देगा। सीधा सा कानून है, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो। तुम किसी की बेटी को घर से धक्का दे के जलील करो और तुम्हें यह लगे कि तुम्हारी बेटी किसी घर में जाके महारानी बन के रहेगी, तो ख्याल खाम है। किसी गरीब को निभा जाओ, गरीब को निभा जाओ, अल्लाह तुम्हारी नस्लों में बरकतें कर देगा, नस्लों में बरकतें कर देगा। रिश्ते होते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, लोगों की शिकायतें रहती हैं कि वो हमें माँ नहीं समझती है, वो कहता है वो हमें बाप नहीं समझती है। सासें कह रही हैं कि बहू तो अम्मा कहती ही नहीं, जी ओ जी कह के बात करती है। मैं सीधी सी बात जानता हूं, नए घोंसलों में तो कबूतर भी नई जगह आकर के कुछ दिन उसका दिल नहीं लगता है। नए घर के अंदर जानवर बाहर से खरीद के लाओ तो 2-3 दिन वो चारा नहीं खाता है। ये तो आप सबकी समझ में आने वाली बात है। बंदा भैंस लेके आ जाता, 2-3 दिन खाने चारा ही नहीं खाती है भैंस। क्यों नहीं खा रही है? कहा नई जगह आना इसलिए परेशान कर रही है। अगर जानवर नई जगह से एकदम मानूस नहीं होता, फिर ये तो इंसान है ना, वक्त लगेगा ना। इसके लिए नया घर था, बाप के लिए तो नया नहीं था, सास के लिए तो नया नहीं था, शौहर के लिए तो पुराना है ना। तो आप कम से कम इसको अपना होने का एहसास दिलाएं। आप इसे बात बात में बेटी कहा करें, बेटी कह के आवाज दिया करें, इसके साथ वो सलूक करें जो अपनी बेटी के साथ करते थे। तेरी बेटी झाड़ू मार के लेट जाती है, वो कहती है अम्मी सर में दर्द है, तो तू खाना बनाने उठ जाती है। और बहू पूरे घर की सफाई करके खाना बना के लेट जाए, कहती बहू इतनी जल्दी लेट गई, अभी खाने के बर्तन नहीं धुले तूने। वो कह देती सर में दर्द है, तो कहती नाटक कर रही है। तेरी बेटी का दर्द दर्द होता है, पराई बेटी का दर्द दर्द नहीं नाटक होता है। फिर कहते हो हमारे घर में झगड़े खत्म नहीं हो रहे। सीधी सी बात है साहेब, तुम दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझो, ये तुम्हें आके अपने मां बाप की तरह समझने लग जाएगी। ताली एक हाथ से नहीं बचती है, दोनों हाथ से बचती है। हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह।
हालात ये हैं हजरत ससुर के, जैसी आती है ना बहू घर में और ससुर आता सलामी करने के लिए बेगैरत, वहीं कुर्सी डाल के बैठता, तो बजाय इसके के बाद खत्म कर दे, मुबारकबादियां दे, दुआइयां जुमले बोले और उसके लिए प्यार के जुमले बोल के उठ जाए, कह रहा शुक्र है जी जंग जीत गए। ये जुमले होते हैं, जंग जीत गए। खैर अब तो आ गई हमारे घर में, लेकिन बड़ा ड्रामा करा इसके बाप ने भी। ये हालात है ससुर के हालात, जलील करते हैं पहले ही दिन लाके बहू को घर में, जलील करते हैं, ऊपर उसमें साथ साथ कहता रहेगा बच्ची की क्या गलती है यार, लेकिन इसके बाप पे बड़ा गुस्सा आया आज मुझे, बच्ची की गलती नहीं है, इसके भाई पे बड़ा मूड खराब था मेरा। ये हालात हमारे घरों के, औकात तो कौड़ी की नहीं है। जहेज लेके आता तो 3 चीजों में कमरा फुल, इसलिए कि 9x9 का ही कमरा बना पाया पूरी जिंदगी में ये गधा, और जहेज मांग लिया इसने पूरे आंगन भर का। औकात भरी मांग लेता, औकात के हिसाब से मांग लेता। हाँ हजरत सुबह को फाता पढ़ने जाओ ना तो बाहर दीवान पड़ा होता, धूप में बैठा के फाता पढ़वाते। ओ भाई ये यहां क्यों है? का अंदर जगह नहीं रही, लिस्ट तो इतनी लंबी थी हरामखोर पे, एक चीज कम ना हो जाए इसमें से। मेरे रसूल पर रौनक अफरोज बाबकार लाइक सदीज़ तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फ़तमा आप पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादाए गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का ख्याल हो, कोशिश ये करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शुरू से लेकर अब तक आपने बड़े अच्छे अंदाज में नात व मनक़बत और नासिहाना गुफ्तगू समाअत फरमाई। हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोइन साहब की दावत मोहब्बत पर
हाज़िरी हुई, आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने। अभी आपने कारी इम्तियाज़ अहमद साहिब क़िबला से बड़े अच्छे अंदाज में नात सुनी, लेकिन मुझे देख के ये महसूस हो रहा था जब तक ख़तीब या शायर कीमती ना हो उस वक्त तक हमारी कौम को मज़ा नहीं आता है। क्या बात है। जबकि चंद शेरों में हक़ अदा कर दिया कारी साहब ने और एक बहुत बड़ा खला पुर कर दिया। मगर मैं ये देख रहा था हमारे नौजवान ऐसे चुप बैठे हुए थे जैसे सुभान अल्लाह कहने पे भी टैक्स देना पड़ता है। जितना बड़ा मजमा है अगर एक एक ग्राम आवाज़ निकाल देना तो शायद गिरदो नवाह में भी आपकी आवाज़ चली जाए। लेकिन अल्लाह भला करे, हमारी कौम का तकरीबन 20% लोग तो कम से कम मसाला या पुड़िया लेके मुंह में बैठा करते, उन्हें मुंह चलाने से फुर्सत नहीं मिलती है। मेरी गुजारिश है आपसे, मुअद्दबाना अपील है, महफिल में बैठा करें तो मुंह संभाल के बैठा करें, क्योंकि बीच बीच में सुभान अल्लाह कहना भी पड़ जाता है। मुंह साफ रहना चाहिए। अब जितने लोगों के मुंह में पुड़िया नहीं है, ज़रा वो ज़ोर से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। घूर के न देखें और नाराज़ ना हों। ना मैंने किसी दुकानदार की दुकान पर पाबंदी लगाई है और ना ही मैंने आपके मुंह बंद करने की बात की है। कम से कम जितनी देर महफिल में बैठा करें उतनी देर थोड़ा सा अदब के साथ बैठा करें। अल्लाह ताला हमें इन महफिलों की बरकतें नसीब फरमाए। यकीन फरमाएं, यकीन करें आप लोग कि ये इतनी बाबरकत महफिल है, मैदान क़यामत में जब इसका अजर सामने आएगा तो वहाँ हसरतें होंगी, काश पूरी ज़िंदगी हुजूर की महफिल में गुजार दी होती। सुभान अल्लाह। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई शाह आलम साहब, शाह मोहम्मद साहब